नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। लॉरेंस बिश्नोई पर भीम आर्मी और करनी सेना का कड़ा रुख एनकाउंटर के लिए नाम की घोषणा। भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर सुर्खियों में है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी के बाद लॉरेंस पर कई संगठनों ने सख्त कदम उठाने की मांग की। अब भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने बिश्नोई को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर गृह मंत्री 2 घंटे अमित शाह की अनुमति मिलती है तो वो महज 2 घंटे 4 मिनट में लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर सकते हैं। भीम आर्मी प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती देते हुए उसे देश के सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा, लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि देश और युवाओं के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा है। अगर इस अपराधी को समय पर नहीं रोका गया तो ये भारत के भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा बन जाएगा। सतपाल तंवर ने कहा कि लॉरेंस जेल में बंद है लेकिन वो किसी भी सजा का हकदार नहीं, उसकी सजा सिर्फ एनकाउंटर होनी चाहिए। उन्होंने भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 26 लाख से ज्यादा भीम सैनिकों का हवाला देते हुए कहा कि भीम आर्मी लॉरेंस के खिलाफ हर संभव कार्रवाई के लिए तैयार है। लॉरेंस बिश्नोई और भीम आर्मी के बीच तनाव की शुरुआत अप्रैल 2024 में हुई थी, जब बिश्नोई ने जेल से सतपाल तंवर को धमकी भरी चिट्ठी भेजी। गुरुग्राम के सेक्टर 37 थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसकी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। भीम आर्मी के इस बयान से पहले क्षत्रिय करनी सेना ने भी लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर को लेकर सख्त रुख अपनाया था। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा शेखावत ने घोषणा की कि जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसे 1,11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा करनी सेना उस पुलिसकर्मी के परिवार की सुरक्षा और उनके सभी आवश्यकताओं की जिम्मेदारी भी लेगी। लॉरेंस बिश्नोई और करनी सेना के बीच दुश्मनी का कारण पिछले साल हुआ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड है। 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना के तत्कालीन अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके पीछे लॉरेंस के सहयोगी गोली बराड़ का हाथ बताया गया। गोली बराड़ ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि गोगामेड़ी उनके काम में दखल दे रहे थे और उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से ही करनी सेना लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुकी है। करनी सेना द्वारा घोषित इनाम से इस दुश्मनी को और गहरा कर दिया और अब भीम आर्मी के शामिल होने से ये मामला और गंभीर हो गया। भीम आर्मी और करनी सेना के बयानों के बाद देश की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई। लॉरेंस बिश्नोई पहले ही कई संगठनों और अधिकारियों की निगरानी में और अब इन 2 संगठनों द्वारा उसके खिलाफ खुलेआम चुनौती देने से सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई। भीम आर्मी और करनी सेना के बयानों से साफ है कि इस दोनों संगठन लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लॉरेंस बिश्नोई, उसकी गैंग और सुरक्षा एजेंसियों की इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया होगी।